माय नेम इज कमल छाबड़ा। आज हैं अपना बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ क्लॉक से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो पहली 4 टाइप्स हमने डिस्कस की। पिछला लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपने वो सुन लिए होंगे। ठीक है, अब उन्हीं पॉइंट्स का रेफरेंस लेते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा हूं, तो ध्यान से समझना उन पॉइंट्स को। मतलब अभी तक आपको चीजों की क्लियरिटी ये हो चुकी है कि 0 डिग्री का एंगल बनता है 1 घंटे में एक बार, 180 डिग्री का एंगल बनता है 1 घंटे में एक बार, और 90 डिग्री का एंगल बनता है 1 घंटे में 2 बार। ये सारी की सारी चीजें हम पिछले सेशन में सीख के आए हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपनी 5th टाइप के ऊपर। क्वेश्चंस की टाइप देख रहे हैं हम 5th टाइप के ऊपर। तो टाइप क्या हमारी यहां पर? टाइम डिटर्मिनेशन। मतलब के देखो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूं कि 1 से 2 बजे के बीच में, पहले तो क्वेश्चन की टाइप समझना कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल, 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है जी? वो बनेगा 1:05 पे। ध्यान से देखो, 1 बज के 0 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर 2 से 3 के बीच में 2:10 पे बनेगा। ठीक है, 3 से 4 के बीच में 3:15 पे बनेगा, 4 से 5 के बीच में 4:20 पे बनेगा, एंड सो ऑन, ऐसे होता रहेगा। समझ में आया? तो मतलब कि अगर मैं यहीं से पॉइंट उठाऊं कि जो 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है, वो 4 से 5 के बीच में कब बजेगा? जो 0 डिग्री का एंगल है, फिर से देखिएगा, ठीक है, जो 0 डिग्री का एंगल है वो 4 से लेके 5 बजे के बीच में कब बनेगा? तो आप कहेंगे जी 4:20 पे बनेगा। ये देखो 0 डिग्री का एंगल है, ओवरलैप हो रहा है, कौन सा है? ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्चुअल में 4:20 घड़ी में आपको ऐसे ही बजते दिखाई देते हैं? ऐसे बनेंगे या ये होगा 4:20 का टाइम? ठीक है, अब देखो 4:20 पे आपको घंटे की सुई आगे मिलेगी ना, मिनट की सुई तो 4 पे दिखेगी, घंटे की सुई थोड़ा आगे जाके मिलेगी। जैसे मैं 8 से 9 के बीच की बात करता हूं, ठीक है, 8 से 9 के बीच की बात करता हूं। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? आप बोलेंगे जहां आर एंड है वहीं पर मिनट एंड होगी, मतलब 8:40 पे। ठीक है, इस तरह से ये देखो 8 से 9 के बीच में 8:40 पे बनेगा। अब आपको 8:40 जो है ऐसे बनते दिखाई देंगे या इस तरह से दिखाई देंगे? क्योंकि आर एंड या घंटे की जो सुई है 8:40 पे, वो 8 से 9 के बीच में घूम रही होगी। अब देखो इसमें तो एंगल बन रहा है 8:40 पे। अब आप तो सोच रहे थे जी 8:40 पे 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो 8:40 नहीं है, 8:40 से भी ऊपर की वैल्यू है। तो जो ये 8:40 है वो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि हाँ यहां पर ऐसी सिचुएशन होती है, बट एक्चुअल में नहीं होती है। 4:20 पे जो मैंने सोचा कि 4:20 पे 0 डिग्री का एंगल बनता है 4 से 5 के बीच में, बट वो 4 से 5 के बीच में एग्जैक्ट 4:20 पे नहीं है, वो 4:21 और कुछ सेकंड्स पे बनता है। ठीक है, मतलब वो एक्चुअल टाइम क्या है? 4:20 पे देखो 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि 4:20 पे मिनट की जो सुई है वो 4 पे तो होगी, बट जो घंटे की सुई है वो 4 से थोड़ा आगे होगी। मतलब कि जो एंगल है 0 डिग्री का मिनट एंड का, यहां पर आके कहीं ना कहीं बनेगा। रफली आइडिया ले लेते हैं। तो ये कौन सा टाइम है जहां पर दोनों की दोनों सुइयां जो हैं वो 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करके बैठी होंगी? आपको वो फाइंड आउट करना है। दैट इज टाइम डिटर्मिनेशन या समय निर्धारित करना। हमने तीसरी टाइप सीखी थी। तीसरी टाइप में क्या था? एंगल डिटर्मिनेशन। जब हमने कोण निर्धारित किया तो उसमें क्या था कि आपको एक टाइम गिवन था, उस टाइम पे कितने डिग्री का एंगल बनता है दोनों सुइयों के बीच में, वो फाइंड आउट किया। टाइम गिवन था, एंगल निकालना था दोनों सुइयों के बीच में। इस बार क्या होगा, आपको दोनों सुइयों में एंगल गिवन होगा और वो एंगल कौन सी टाइमिंग पे बनेगा जाके, अब आपको टाइम निकालना है। मतलब क्वेश्चन रिवर्स हो गया।
पहले एंगल डिटर्मिनेशन में क्या था, टाइम गिवन था, एंगल निकालना था दोनों सुइयों के बीच में। इस बार आपको दोनों सुइयों के बीच में एंगल पता है, आपको बताना है कि वो एंगल कौन सी स्पेसिफिक टाइमिंग पे आके बनेगा। क्वेश्चन की टाइप क्लियर हो गई? ठीक है, अगर हल्का से भी डाउट है अभी करके देखते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, बहुत ही आसान चीजें हैं। देखो, तो मैं एग्जाम्पल रफली वही लेके चलता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम देखेंगे कि 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है, 4 से लेके 5 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर दोनों हैंड्स जो हैं वो कोइंसाइड करेंगी या 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करके चलेंगी या ओवरलैप होंगी। ठीक है, कि ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर दोनों की दोनों हैंड्स आपको 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करती हुई दिखाई दे, वो स्पेसिफिक टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान चीजें हैं, ध्यान से समझो। अब 4:20 की टाइमिंग आप कहोगे जी ऐसे बनेगी, ठीक है, बट ये 4:20 बोलने को है, बट 4:20 जब ओवरलैप होगा ना वो यहां पर आके होगा, क्योंकि 4:20 में आपको आर एंड जो है वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ दिखाई देगी, एग्जैक्ट 4 पे नहीं होगी। देखो 4:20 पे ओवरलैप थोड़ा हो रहा है, बस वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो, इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। जब भी आपको कोई भी टाइमिंग फाइंड आउट करनी हो, एंगल गिवन है और टाइम निकालना हो, हमेशा रेंज को पकड़ो। कहां से कहां तक देखना है आपको? 4 से लेके 5 बजे के बीच बीच में। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का केस देखना है तो हमेशा जो रेफरेंस लेके चलना है, रेफरेंस क्या लेंगे? इनिशियल आर का, इनिशियल आर जो पहले वाला घंटा है। ठीक है, 4 से 5 का इनिशियल का आर कौन हुआ? 4। तो हम सबसे पहले एज्यूम करके चलेंगे, ये सोच के चलेंगे कि 4 तो बज ही रखे हैं, क्योंकि हमें 4 से 5 बजे के बीच में टाइमिंग देखनी है ना। तो मैं सोच के चलूंगा कि 4 तो ऑलरेडी बज के रखे हैं, ऑलरेडी बजे हुए हैं 4। अब 4 बज के कितने मिनट पे, कितने मिनट पे ये 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करेंगी दोनों के दोनों सुइयां या हैंड्स आपस में, हमें वो मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले एक रेफरेंस ले लिया, तो मैंने सोचा इनिशियल आर क्या है? 4। तो हमने एज्यूम कर लिया यहां पर कि 4 ऑलरेडी बज रखे हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब अगर ओवरलैपिंग की सिचुएशन है, 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है, ठीक है, 4 से 5 के बीच पे दोनों की दोनों सुइयों ने, तो आप लॉजिकली सोचो, घंटे की सुई को वापस जाना होगा मिनट हैंड के पास या मिनट हैंड की सुई को आगे चल के आना होगा घंटे की सुई के पास? ऑब्वियस सी बात है, मिनट हैंड को चल के आना होगा। क्यों? घंटे की सुई तो वापस जा नहीं सकती, उसने तो आगे की तरफ जाना है, 5 6 7, उल्टा थोड़ा चलेगी। ठीक है, तो मिनट की सुई को आगे चलना होगा। कितना आगे चलना होगा? अभी के लिए रफली आइडिया ले, अभी के लिए मैं रफली आइडिया ले रहा हूं। मतलब अगर उसने 4 के साथ ओवरलैप होना भी है, मतलब अगर मिनट हैंड ने आर हैंड के साथ या मिनट की सुई ने अगर घंटे की सुई के साथ ओवरलैप होना भी है या 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करना भी है, तो उसे यहां तक तो आना ही होगा सबसे पहले तो। ठीक है, एक रफली आइडिया ले रहे हैं कि यहां पर तो आना ही होगा उसे। क्लियर? मतलब अभी मिनट हैंड जो है वो 12 पे है, मतलब कि उसे कहां तक आना होगा? 4 तक आना होगा। मतलब उसे कितना मिनट आगे भागना होगा? उसे 20 मिनट तो चल के आना ही होगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, अगर हम रफली आइडिया ले रहे हैं कि मैं लॉजिकली सोच के चल रहा हूं कि 4:20 है, ठीक है, तो मतलब कि मिनट हैंड को ओवरलैप होने के लिए आर हैंड के साथ कितने मिनट आगे चल के आना होगा? 20 मिनट तो आगे चल के आना ही होगा। मतलब कि हमें पता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है वो? 6 डिग्री। अगर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है तो हमें उसे कितना ट्रेवल करके लेके आना है? हम देखेंगे जी वो तो 20 मिनट आगे आएगी। तो अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है तो 20 मिनट में वो कितना आगे चलेगी? तो वो चलेगी कितना? 120 डिग्री। ठीक है, मतलब के मिनट हैंड को कितना आगे चल के आना हुआ? उसे 120 डिग्री आगे चल के आना हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैं कह सकता हूं ये जो 120 डिग्री है ये तय की गई दूरी है, किसके थ्रू? मिनट हैंड के थ्रू।
ठीक है, तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस है 120 डिग्री का, ये हो गया ओवरऑल डिस्टेंस किसके लिए, मिनट हैंड के लिए। कि मतलब कि मिनट हैंड को 120 डिग्री तो आगे चल के आना ही होगा। ठीक है, तो ये 120 डिग्री क्या हो गया, मिनट हैंड की डिस्टेंस, कि उसने ये दूरी तो तय करनी ही करनी है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझो। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है एक। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां से अगर मैं टाइम निकालूं, ठीक है, दूरी बटा समय होता है ना गति का फॉर्मूला, तो यहां से अगर समय या टाइम निकालें तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, मिनट हैंड ने, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम है सिर्फ और सिर्फ किसका है, मिनट हैंड का। मिनट हैंड को ही आगे चल के आना होगा, 4 के पास जाना होगा या आर एंड के पास आना होगा ओवरलैपिंग के लिए। 4 से 5 देख रहे हैं ना। ठीक है, तो मिनट हैंड को चल के आना हुआ, कितना चल के आना हुआ, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, उसकी डिस्टेंस 120 डिग्री। कितनी स्पीड के साथ चल के आना हुआ, हाँ जी, मिनट हैंड की स्पीड क्या है, 6 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, ठीक है, कितना आ गया टाइम, टाइम निकाल रहे हैं ना, तो मिनट में कितना आ गया टाइम, 20 मिनट। तो ये तो हमें ऐसे ही पता था 4:20। हमें इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी फिर। ठीक है, बट ये जो 4:20 है ना, मेरी एजम्पशन वाला टाइम था कि हाँ 4:20 पे ओवरलैप होगा, 5:25 पे होगा, 8:40 पे होगा। तो मैं अभी आपको पहले क्लियर कर चुका हूं ये चीज कि एक्चुअल में 4:20 नहीं होता, क्योंकि अगर मिनट हैंड 4 पे पहुंचेगी तो आर हैंड कहीं ना कहीं यहां पहुंच चुकी होगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ती रहेगी, हर मिनट का इंपैक्ट जो है मिनट हैंड के साथ साथ घंटे की सुई मतलब आर हैंड पे भी तो पड़ रहा था। जैसे ही 6 डिग्री आगे मूव हुई मिनट हैंड 1 मिनट में, वैसे ही आधा डिग्री कौन मूव हो चुकी थी, घंटे की सुई भी। ठीक है, तो मतलब कि ये अभी 4:20 का टाइमिंग तो है, बट ये ओवरलैपिंग की सिचुएशन नहीं है। तो ओवरलैप कहां होंगी, यहां पर आके जहां पर घंटे की सुई है। ठीक है, तो मतलब फिर यहां तो हमारे पास 20 मिनट आ गया, तो 4:20 पे एग्जैक्ट 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि माना कि ये चीज क्लियर है कि डिस्टेंस के लिए मिनट हैंड को जो है 120 डिग्री का डिस्टेंस तो कवर करना ही था बाय एनी मींस। ठीक है, बट किस स्पीड के साथ करना था, वो आपने जो स्पीड कंसीडर किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मिनट हैंड। मतलब कि आपने 6 डिग्री जो स्पीड लिया है सिर्फ और सिर्फ मिनट एंड की लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उस घड़ी का जो आर एंड है वो तो खराब हो रखा है, तभी 4:20 आ रहा है। तो मतलब अगर हर मिनट की बात करें, हर मिनट का इंपैक्ट मिनट एंड और आर एंड दोनों पे पड़ता है। 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट एंड आगे चलेगी, उसी 1 मिनट में आर एंड जो है आधा डिग्री जाएगी। तो जो आपको स्पीड कंसीडर करनी थी वो अकेली मिनट एंड की नहीं लेनी, वो दोनों की लेनी है, और दोनों की रिलेटिव स्पीड लेनी है। समझ में आया पॉइंट, क्योंकि हर मिनट का इंपैक्ट दोनों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, मिनट एंड के ऊपर भी और आर एंड के ऊपर भी। ठीक है, अब समझो पॉइंट ध्यान से। अब हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था तीसरे लेक्चर के जब पैरामीटर डिस्कस किए थे कि अगर 1 मिनट में मिनट एंड मूव हुई 6 डिग्री, 1 मिनट में आर एंड मूव हुई आधा डिग्री, तो दोनों में गैप कितना रह गया, 5.5 डिग्री का, 11/2 डिग्री का। तो ये दोनों की दोनों क्या थी, उनकी रिलेटिव स्पीड थी, एक के सापेक्ष दूसरे की दूरी। ठीक है, या गति सॉरी। ठीक है, तो मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या थी, 11/2 डिग्री थी। यही चीजें हमने कंक्लूड की थी। आगे सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, 240/11। ठीक है, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गए, तो 240/11 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या हो गया, देखो 4 तो बज रखे थे, जो हमने टाइम निकाला वो किस में निकाला है, मिनट में निकाला। ये देखो टाइम निकालने जा रहे हैं ना, तो जो ये टाइम आएगा किस में आएगा, मिनट में। कंप्लीट आंसर कैसे देना है कि 4:240/11 मिनट पे दोनों की दोनों हैंड्स जो है वो एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, बाकी ये ऑप्शंस आपको देखने होंगे किस तरह से अवेलेबल हैं। कई बार आपको मिक्स डिफ्रैक्शन की फॉर्म में भी गिवन होते हैं। मिक्स डिफ्रैक्शन मतलब
4 से आपको इस फॉर्म में भी ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं। तो जब आप इसे डिवाइड करने बैठेंगे तो कितना आएगा 4:21 9/11 तो 4:20 जो था वो मेरी एजम्पशन वाला टाइम था कि हाँ 4:20 पे ही होता होगा, बट जो एक्चुअल टाइम है वो क्या है 4:21 9/11 ठीक है, मतलब 22वें मिनट का 9/11वां हिस्सा, जो कि नेक्ड आई से कभी भी आपको एग्जैक्टली विजिबल नहीं होगा। एक बार फिर से समझो प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ये प्रोसीजर क्लियर होगा तभी आपको आगे की सिचुएशन और ज्यादा क्लियर होगी। बहुत सिंपल है, देखो 4 से 5 की सिचुएशन में हमें क्या था कि 4 बज रखे हैं, तो किसका काम शुरू हुआ मिनट हैंड को, कि मिनट हैंड को ही आवर एंड के तक चल के आना होगा। ठीक है, तो अभी 4 बजे पे आर एंड कहां पे थी 4 पे, तो उसे 20 मिनट तो चल के आना ही होगा। तो 20 मिनट चल के आना हुआ तो हमें पता है कि 1 मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी वो 120 डिग्री, मतलब उसे 120 डिग्री का डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही पड़ा। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 120 डिग्री, कितनी स्पीड के साथ जी, स्पीड तो दोनों की काउंट होगी क्योंकि हर मिनट का जो इंपैक्ट है वो मिनट और आर एंड दोनों के ऊपर पड़ता है। दोनों की स्पीड कंसीडर होगी, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है 11/2 डिग्री, डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, एक और रेफरेंस ले सकते हैं हम, एक और रेफरेंस लेते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। हम बात करते हैं 8 से 9 के बीच में, ये 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा 8 से 9 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी होगी, एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और विल कोइंसाइड बिटवीन 8 to 9 o'clock। 8 से 9 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसपे दोनों की दोनों सुइयां, घंटे की और मिनट की सुई, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी 0 डिग्री का, या दोनों के दोनों वो क्या होंगे एक दूसरे के समानुपाती होंगी। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले ये एज्यूम करते हैं कि 8 तो ऑलरेडी बज रखे हैं। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9, ये 7, ये 6, इस तरह से। ठीक है, हम सबसे पहले सोच के चलेंगे कि 8 बज रखे हैं। इनिशियल आर का रेफरेंस लेना ना, 12 का रेफरेंस नहीं लेना। 12 का रेफरेंस कब लिया था जब हम एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। जब भी आपको टाइम फाइंड आउट करना है हमेशा इनिशियल आर यहां पर कौन सा है 8, तो हमने 8 बजा दिए। ठीक है, अब अगर 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है तो मिनट हैंड को यहां पर आना होगा आर एंड के पास, मतलब उसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। कितना मिनट आगे जाना होगा, तो हमें पता है कि वो 1 मिनट के अंदर, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है, तो उसे कितना मिनट आगे चलना होगा 40 मिनट। ठीक है, तो मतलब कि उसे कितना चलना होगा आगे 240 डिग्री। तो ये 240 डिग्री जो है ये क्या हुआ, दूरी हुई या डिस्टेंस हुआ जो मिनट हैंड को तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, किसके लिए, हाँ जी किसके लिए, ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ये कितने का टाइम है 40 मिनट का है, तो मतलब 40 मिनट में उसे 240 डिग्री तो ट्रेवल करना ही पड़ा। तो ये हो गई उसकी डिस्टेंस हो गई। तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 240, ठीक है डिग्री, रिलेटिव स्पीड क्या है दोनों की 11/2 डिग्री, तो कितना आ गया 480/11 मिनट। तो फाइनल आंसर कैसे देंगे कि 8:480/11 मिनट पे ये दोनों की दोनों सुइयां जो हैं कोइंसाइड करेंगी, या तो वो 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करके चलेंगी। ठीक है, अब अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालते हो तो क्या होगा इसका आंसर, और क्या लिख सकते हो 8:4 3, ठीक है 3 ही होगा, हाँ 7/11। तो एग्जैक्ट 8:40 नहीं है, उससे भी 3 सही 7/11 मिनट एक्स्ट्रा है। ये एक्चुअल टाइम है जहां पर दोनों की दोनों सुइयां जो है वो 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करेंगी। अब घड़ी देखनी आ गई, ठीक है, बस यहां पर डिफरेंस है। वो जो है वो मेरी अजम्पशन का पार्ट है 8:40 4:20, ऐसा नहीं है, एक्चुअल टाइम ये है। ठीक है, तो आपके ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। बढ़े आगे,
दोनों एग्जाम्पल से क्लियरिटी हो चुकी होगी। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे कि बिटवीन 4 to 5, 4 से 5 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों की दोनों हैंड्स एक दूसरे के अगेंस्ट 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या हम कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट होंगी। ठीक है, चलो वही प्रोसीजर सेम है, कुछ अलग सा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान से समझो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रेफरेंस लेना होगा। रेफरेंस किसका होगा, इनिशियल आर का होगा। तो इनिशियल आर यहां पर क्या है, 4। तो हम सोचेंगे कि सबसे पहले 4 तो ऑलरेडी बज रखे हैं। ठीक है, 4 ऑलरेडी बज रखे हैं। तो अगर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मिनट एंड को तो जाना नहीं होगा, आर एंड को तो जाना ही नहीं होगा, मिनट एंड को चलना होगा। तो मिनट एंड को कहां आना होगा, इसके अपोजिट में। इसके अपोजिट में मतलब यहां पर आना होगा, तभी देखो अपोजिट हो पाएंगी। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ये अपोजिट कब होंगी। ठीक है, ध्यान से समझना। जब मिनट हैंड जो है वो आर एंड के जस्ट अपोजिट होंगी, मतलब हमने 4 का रेफरेंस लिया तो मतलब ये अपोजिट होंगी। देखो मिनट एंड 10 पे होगी और आर एंड 4 पे होंगी, तभी ये देखो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। मतलब के मिनट एंड को इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो हमें पता है कि वो जी 1 मिनट में ना 6 डिग्री आगे जाती है। 1 मिनट में कितना आगे ट्रेवल करती है, 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट हैंड, तो उसे कितना मिनट आगे जाना होगा जी, 50 मिनट आगे आना होगा। देखो 12 से 10 पे आएगी मतलब 50 मिनट हो गए। तो 50 मिनट आगे आना होगा, मतलब उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा जी, उसे 300 डिग्री ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये 300 डिग्री क्या हुआ, तय की गई दूरी, किसके द्वारा, मिनट हैंड के द्वारा। ठीक है, तो वही चीजें फिर से, हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों की दूरी गति जो है कंसीडर की जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मिनट एंड चलेगी आगे वैसे वैसे आर एंड भी चलेगी। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 300 डिग्री। दोनों की रिलेटिव स्पीड गया है 11/2 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, 600/11 मिनट। ठीक है, 600/11 मिनट, मतलब ओवरऑल जब हम ये वैल्यू निकालेंगे वो मिनट में होगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर कैसे देंगे, कंप्लीट आंसर मैटर करेगा। ठीक है, तो हमें 4 से 5 के बीच में देखना था, तो आंसर कैसे आएगा, 4:0611 मिनट पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 4:0611 मिनट पे। ठीक है, दोनों की दोनों हैंड्स एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी या तो अपोजिट होंगी। या मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लेना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 4:54 6/11 मिनट, मतलब के 55 मिनट कंप्लीट नहीं हुए हैं, 54 मिनट अगले मिनट का 6/11वां हिस्सा, मतलब के कहीं ना कहीं ये टाइम होगा। देखो ये टाइम होगा, ये अपोजिट होंगी। ठीक है, क्योंकि 4:55 पे आपको जो घंटे की सुई है 4 पे नहीं दिखाई देगी, वो 5 पे पहुंचने वाली होगी। कब पहुंच जाएगी, जब वो 12 पे आ जाएगी मिनट की सुई। देखो 5 बज जाएंगे ना, ये एग्जैक्ट टाइम है। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको ये देखना है कि मिनट हैंड को कितना आगे चल के आना होगा। कंडीशन 0 डिग्री है तो उसे कितना आगे चल के आना होगा, 180 डिग्री या विपरीत या अपोजिट आने के लिए कितना आगे चल के आना होगा। जितना आगे चल के आएगी वो उसकी क्या हो गई, दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, टाइम आ जाएगा मिनट में। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, तो पिछले केस में हमने देखा 4 से 5 के बीच में वो 0 डिग्री का एंगल कब मेंटेन करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत कब होंगी। अब अगला केस देखते हैं, अगला केस देखते हैं, एक ही रह गया, अंडरस्टूड है वो, क्या सोच रहे हो आप। ठीक है, कि बिटवीन 4 to 5 o'clock, 4 से 5 के बीच में हम देखेंगे कि वो 90 डिग्री का एंगल कब मेंटेन करेंगी, कौन से एक्चुअल टाइम पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो हमेशा रेफरेंस किसका लेना है, अब तो पता चल गया होगा ना, इनिशियल आर का रेफरेंस लेना है। ठीक है, तसल्ली से समझेंगे चीजों को।
टफ नहीं बनाना टॉपिक को, बहुत आसान है। टफ सोच के चलोगे तो लगता है वो, ठीक है। चलो आसानी से समझते हैं। देखो, एक बात ध्यान से, मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि अगर चीजें ओवरलैपिंग की हैं, जैसे मैं कहता हूं ओवरलैप 4:20 पे या 12 पे ओवरलैप किया, मतलब दोनों में कितने मिनट का गैप था? 0 मिनट का। ऑपोजिट के लिए कितने मिनट का गैप है? 30 मिनट का गैप है। देखो 5 से लेके 11 तक कितने मिनट का गैप हो गया? 30 मिनट का। 0 डिग्री का एंगल है मतलब 0 मिनट का गैप। 180 डिग्री का एंगल है मतलब कितने मिनट का गैप? 30 मिनट का गैप। तो जब 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री में कितने मिनट का गैप होना चाहिए? 15 मिनट का गैप होना चाहिए ना, ठीक है। तो मिनट एंड को आर एंड से 15 मिनट दूर रखेंगे। 90 डिग्री का एंगल तो ही मेंटेन हो पाएगा। देखो 15 मिनट दूर रखो, 5 10 15, मतलब के मिनट एंड यहां पर होगी। तो देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहां से भी 15 मिनट, 5 10 15 यहां पर होगी। ये भी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो आंसर भी तो 2 आएंगे। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो आंसर भी 1 ही आया। देखो, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो आंसर यहां पर भी 1 ही आया। बट जो 90 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 4:05 समथिंग पे भी होगा और 4:35 समथिंग पे भी होगा, होगा ना। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो आंसर 2 आएंगे। तो हम पहली कंडीशन के लिए निकालते हैं। अभी के लिए मिनट हैंड यहां पर है, ठीक है। तो पहले हम रफली आइडिया लेते हैं 4:05 के लिए कि कौन सा एग्जैक्ट होगा। ये एग्जैक्ट नहीं है। दूसरा केस हम लेंगे 4:35 तक के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 4:05 वाली सिचुएशन, इतना चल के आना हुआ। कितना चल के आना होगा 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए? कितना चल के आना हुआ? 5 मिनट। तो हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड 6 डिग्री आगे चलती है, तो 5 मिनट में कितना आगे चलेगी वो? 30 डिग्री। समझ में आ गया? वही बातें रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना चलेगी? 30 डिग्री। तो पहले केस में उसकी दूरी कितनी हुई? डिस्टेंस कितनी हुई? 30 डिग्री, ठीक है। दूसरे केस में कितना चल के आना हुआ जी? उससे ये सारे का सारा यहां तक चल के आना होगा। कितने मिनट? 35 मिनट। फिर से वही बात, हमें पता है कि वो 1 मिनट में कितना चलती है आगे? 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना चलेगी? ठीक है, 35 मिनट में कितना चलेगी? 35 गुना 6 कितना हो गया? 210 डिग्री। तो ये हो गई दूसरे केस की दूरी या डिस्टेंस, ठीक है। बस आपका कंसर्न यही है, ये देख लीजिए मिनट हैंड को कितना आगे चल के आना होगा। जितना मिनट हैंड को चल के आना होगा कंडीशन मेंटेन करने के लिए, चाहे वो 0 है, चाहे 180 है, चाहे 90 है, जितना डिस्टेंस मेंटेन करके चल के आना होगा वो उसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलो अब निकाल लेते हैं टाइम। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि स्पीड तो दोनों की काउंट की जाएगी ना, क्योंकि हर मिनट का इंपैक्ट मिनट एंड के साथ साथ आर एंड दोनों पे पड़ेगा। तो 30 डिग्री उसकी डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाय दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है? 11/2 डिग्री। तो कितना आ गया? 60/11, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर कैसे देंगे कि 4:60/11 पे दोनों की दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगी या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या आप कह सकते हो 4:05 सही 5/11, ठीक है। तो 5 मिनट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। छठे मिनट का 5/11वां हिस्सा भी है। देखो 4:05 सही 5/11 पे वो दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करके चलेंगे। देखो कितनी आसान हो गई चीजें, ठीक है। अब दूसरे केस में आइए, टाइम निकालना है, फिर वही बात, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 210 डिग्री। रिलेटिव स्पीड क्या है जी? 11/2 डिग्री। तो कितना आ गया? 420/11, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर कैसे देना है? 4:420/11 पे दोनों की दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेंगी, या हम कह सकते हैं 4 बज के, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं मिक्स डिफ्रैक्शन की फॉर्म में, पहले 3 पे जाएगा फिर 8 पे, 2/11, मतलब एग्जैक्ट 4:35 नहीं है, 4:38, 2/11, मतलब के
आर एंड यहां पर होगी और मिनट एंड कहीं ना कहीं यहां पर होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक 90 डिग्री का एंगल यहां बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल यहां बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, जो हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था, समझा था डिटेल में। ठीक है, तो ये 3 केसेस किए। बहुत सिंपल टास्क है। मिनट हैंड को चलाओ, जितना चलाओगे वो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, आंसर निकालो। समझ में आ गया? बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट या डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए। अब इसी का फॉर्मूला सुनो क्या है। ठीक है, देखो, जब भी आपको टाइम निकालना हो, ठीक है, टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 5h प्लस माइनस मिनट्स 12/11 या 12/11। ठीक है, 5h प्लस माइनस मिनट्स 12/11। क्लियर हो गया? चलो, अब यहां पर ये वैल्यूज काफी मैटर करती हैं, जो h है, ठीक है, और जो मिनट्स है, इनकी वैल्यूज काफी ज्यादा मैटर करती हैं। देखो, जो h है वो हमेशा क्या होगा? इनिशियल आर। अब पता चल चुका होगा इनिशियल आर क्या होता है। 4 से 5 के बीच में इनिशियल मतलब पहले वाला कौन सा घंटा हुआ? 4। 8 से 9 में 8 इनिशियल आर हुआ। 10 से 11 के बीच में 10 हुआ। 2 से 3 के बीच में 2 हुआ। तो इनिशियल आर क्या होता है? क्लियर हो चुका है, वो h की वैल्यू। और मिनट की वैल्यू हर एंगल पे वेरी करती है। मिनट की वैल्यू हर एंगल पे वेरी करती है, क्योंकि यहां कई बार थीटा भी लिखा होता है। ठीक है, यहां पर जो है कई बार आपको थीटा भी लिखा गिवन होगा, जो भी आप मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए मिनट की बात करते हैं। अगर तो थीटा 0 डिग्री है, मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन निकालनी है, ठीक है, तो मिनट की वैल्यू भी क्या लेंगे? 0। अगर आपको दोनों हैंड्स 180 डिग्री पे निकालने हैं, कि दोनों में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, वो मिनट की वैल्यू निकालो, तो 180 डिग्री के लिए दोनों सुइयों में कितने मिनट का गैप होगा? 30। तो मिनट की वैल्यू 30 यूज कर लेंगे। मिनट की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 30। इसी तरह अगर थीटा 90 डिग्री है, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करती हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करने के लिए कितने मिनट का गैप होगा? 15 मिनट का। ठीक है, तो ये तीनों मिनट्स की वैल्यू है। अगर दोनों सुइयां आपको 0 डिग्री के एंगल पे देखना है, जो टाइम निकालना है, तो मिनट की वैल्यू 0। अगर वो 180 डिग्री या एक दूसरे के विपरीत हैं, कौन से टाइम पे वो चीज निकालनी है, तो मिनट की वैल्यू 30 हो जाएगी, और 90 डिग्री के लिए मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस रूल के अंदर। ठीक है, अब देखो, आपका यहां पर आंसर जो है प्लस और माइनस दोनों के साथ है। अब सोच रहे होगे प्लस माइनस क्यों? वैसे आपको पता है, दिमाग पे प्रेशर डालो थोड़ा। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार नहीं बनेगा, तो आंसर प्लस के साथ भी आएगा, माइनस के साथ भी आएगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के साथ, ध्यान से समझो। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पहली टर्म्स एंड कंडीशन, अगर जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर मिनट की वैल्यू माइनस में हुई या नेगेटिव हुई, ठीक है, तो ये क्या होगी? नॉट एक्सेप्टेबल। इसको एक्सेप्ट नहीं करना। आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या मिनट वैल्यू नेगेटिव में होगी कभी? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे कितने मिनट पे जाके बनेगा। अगर मैं कहता हूं 4:21, अगर 21 माइनस पे चला गया, 4:-21, तो वो 3 से 4 की सिचुएशन होगी, 4 से 5 की नहीं होगी। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर यहां पर मिनट की वैल्यू 60 मिनट से ज्यादा होगी, ठीक है, अगर जब इसे सॉल्व करने बैठोगे, अगर मिनट की वैल्यू 60 मिनट से ज्यादा हो गई, तो भी ये क्या होगा? नॉट एक्सेप्टेबल। इस वैल्यू को भी हमेशा इग्नोर करके चलना है। ठीक है, तो विद सॉल्यूशन इनका प्रूफ देता हूं। देखो, जब भी आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? जब भी आपको लगे कि जो वैल्यू है मिनट की 60 मिनट से ज्यादा है, तो भी हमेशा क्या करना है? उसे इग्नोर करके चलना है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इन्हें एक एक करके यूज करेंगे। ध्यान से देख, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि क्रॉस चेक भी हो जाएगा, चीजों में डाउट भी नहीं रहेगा।
4 से 5 के बीच में हम 0 डिग्री मेंटेन करके, तो टाइम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, 5h प्लस माइनस मिनट्स 12/11, ये था। अब 5h, h मतलब इनिशियल आर, क्या है यहां पर इनिशियल आर 4, प्लस माइनस मिनट, मिनट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्यों 0 डिग्री का गैप है या 0 डिग्री का एंगल है, तो दोनों सुइयों में गैप कितने का होगा, 0 का होगा, 12/11। समझ में आ रहा है, ठीक है, बस आगे सॉल्व कर लो। 20 प्लस माइनस 0 कुछ भी हो जाए, 20 गुना 12/11 हो गया, तो कितना आ गया, 12 दूना 24, 240/11, मतलब के 4:240/11, या आप कह सकते हो 4:21:09/11, ये हमारा फाइनल आंसर, यही निकाला था हमने। ध्यान से देख लो, देखा तो होगा आपने, ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। इसी तरह आप 180 डिग्री भी देख सकते हो, इसी तरह आप 180 डिग्री भी देख सकते हो 4 से 5 के बीच में। अब 180 डिग्री निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला यही होगा, वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, टाइम कैसे निकलेगा, 5, इनिशियल आर कौन सा है 4, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों में कितने मिनट का गैप होगा, 30 होगा, 180 डिग्री पे 30 मिनट का गैप होगा ना, 12/11, ठीक है, तो कितना आ गया 20 प्लस माइनस 30, 12/11, ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 20, पहले प्लस कर देते हैं, 50 12/11, और दूसरा कितना आएगा -10, -10 12/11, ये देखो नेगेटिव में आया आंसर, इसको छोड़ो, मैं कहता हूं -10 मिनट आए, 4 बज के माइनस में 10 मिनट, तो 10 मिनट पीछे जाना होगा, मतलब 3:50 हो गया, 4 बजे से जब हम 10 मिनट पीछे जाएंगे तो 3:50 हो गया ना, तो 3:50 3 से 4 के बीच में बनेंगे, या 4 से 5 का टाइम है, 3 से 4 का है ना, बट हमें तो 4 से 5 के बीच में निकालना है, तो जब भी मिनट की वैल्यू नेगेटिव हो हमेशा इग्नोर करो, तो आपका आंसर क्या होगा 4:0600/11 मिनट। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, यही तो निकाला था हमने, ये देखो 4:0600/11 मिनट पे, यहां पर भी सेम ही आंसर आया। समझ में आया पॉइंट, देखो इजी बना दिया ना इसने, ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल रही, ये सॉल्यूशन दे दिया, प्रूफ, ये इसका पॉइंट बताया कि नेगेटिव में क्यों एक्सेप्ट नहीं करनी है हमें वैल्यूज, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अगर वैल्यू 60 मिनट से ज्यादा हो जाए, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बट उससे पहले मैंने पिछले केस में आपको ये चीज क्लियर की थी कि 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री एक ही बार बनेगा, 2 घंटे हुए बट एंगल 0 डिग्री का एक ही बार दिखाई देगा। 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री 2 नहीं एक बार दिखाई देता है, याद आया, हमने ऐसी पॉइंट डिस्कस किए थे। अब वक्त आ चुका है उसका सॉल्यूशन के साथ प्रूफ देने का, क्योंकि कमिट किया था, पक्का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। अब समझते हैं 5 से 6 की सिचुएशन, फिर हम करेंगे 6 से 7 की सिचुएशन, ठीक है, दोनों में हम 180 डिग्री का एंगल मेंटेन करके देखें, ठीक है। सॉल्यूशन विद प्रूफ मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर होता है, एक होल्ड बन जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है हमेशा, ठीक है। चलो समझो ध्यान से, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 180 डिग्री की सिचुएशन देखने जा रहे हैं, देखो फॉर्मूला क्या था टाइम का, 5h प्लस माइनस मिनट्स, सॉरी 5h प्लस माइनस मिनट्स, 12/11, यही था। हम दोनों के लिए निकालेंगे, 6 से 7 के लिए भी यहां निकाल लेंगे और यहां पर 5 से 6 के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। चलो पहले तो 5 से 6 के लिए इनिशियल आर, ठीक है, तो क्या आएगा 5 गुना 5 प्लस माइनस 180 डिग्री है तो मिनट की वैल्यू कितनी होगी 30, 12/11, ठीक है, पैरेलली आप भी करते रह सकते हो, ठीक है, तो 25 प्लस माइनस 30, 12/11, तो पहले तो 25 प्लस माइनस 30 की बात करते हैं, ठीक है, प्लस करेंगे तो 55, 12/11, दूसरा क्या आ जाएगा माइनस में
12/11। यही हो रहा है, देखो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, बट माइनस वाला तो आपको इग्नोर करके चलना है। तो यहां पर कितना आ गया 60 ही आ गया। 11 5 55, 12 5 कितना हो गया 60। तो आंसर कितना आ गया 60 मिनट। मतलब के 5 बज के ये कितने मिनट हुए 60 मिनट हुए। ठीक है, कैसे आंसर देंगे 5:60। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 नहीं होते? तो 5:60 का मतलब क्या हुआ, आप इसे क्या लिख सकते हो 6 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल 5 से 6 के बीच में कब बनेगा, एग्जैक्ट 6 पे जाके बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देखो नेगेटिव आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। अब दूसरा हम 6 से 7 के बीच में देखते हैं। ठीक है, वही वैल्यूज 6 से 7 में इनिशियल आर कौन सा हुआ 6 हुआ, प्लस माइनस मिनट की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है तो 30 हुआ। 180 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है तो दोनों सुइयों में 30 मिनट का गैप होगा ना, 12/11। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 30 प्लस माइनस 30, 12/11। तो एक बार ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 12/11। दूसरी बार 30 प्लस 30 60 हो गया, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0 12/11। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं। देखो 60 में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब 720/11 होगा। जब आप इसे सोल्व करने बैठोगे तो कितना आएगा 65/5/11 जब आप इसे सोल्व करने बैठोगे। तो मिनट की वैल्यू आई 65/5/11 मिनट। अब ध्यान से समझो, मैंने यहां पर आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जब भी वैल्यू 60 मिनट से ऊपर क्रॉस करे तो भी हमेशा वैल्यू को इग्नोर करना है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, माइनस वाला तो आपको पता चल चुका है। अब बताओ हम क्या बोलेंगे 6:10, 6:15, क्योंकि इनिशियल आर 6 है, रेफरेंस भी इसी का लेंगे। अगर हम बोलें कि 1 घंटा हमारे पास 60 मिनट का होता है, ठीक है, बट यहां पर कितने मिनट है 65 मिनट, मतलब 6:65, मतलब 6 से 7 तक पहुंचेंगे। जब हम 6 बजे से 7 बजे तक पहुंचेंगे, कब पहुंच जाएंगे जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर 60 मिनट कंप्लीट होंगे तो 7 बजेंगे, ये तो 65 मिनट की बात कर रहा है। तो ये 7 बजे के बाद की सिचुएशन ना हो गई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 6:60 लेंगे तो 7 बजेंगे। बट यहां तो 60 से भी ज्यादा मिनट है, 65 है, तो 7 बजे के बाद की सिचुएशन हो गई वो तो। बट आपको तो 6 से 7 के बीच में निकालना है, 7 से 8 के बीच में थोड़ा निकालना है। तो जब भी वैल्यूज आपकी 60 से ज्यादा हो तो भी वो हमेशा आपको इग्नोर करनी है, एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू काउंट करनी होगी। कितना आ गया ये 0 इंटू समथिंग कितना हो गया 0। तो आंसर कैसे देंगे 6:0 सॉल्यूशन क्लियर हुआ कि नहीं? देखो ध्यान से फिर से, जब हम 5 से 6 के बीच में देख रहे हैं तो भी 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बना। जब 6 से 7 में देखेंगे तो भी 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बना। मतलब 5 से 7 में सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा 180 डिग्री का एंगल। कब कब, एक 6 बजे, यहां पर भी 6 बजे। तो 5 से 7 तक 2 घंटे हुए, बट 180 डिग्री का एंगल कितनी बार दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाई देगा। समझ में आया? इसी तरह आप 90 डिग्री भी निकाल सकते हैं 2 से 4 के बीच में। 2 घंटे हुए, अगर 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए ना, बट आपको 3 बार दिखाई देगा। ठीक है, कब दिखाई देगा वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आइडिया ले लो। इसी तरह आप 11 से 1 का भी निकाल सकते हो। मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूं 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए, तो 90 डिग्री के बारे में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी कि 90 डिग्री के बारे में हमने देखा था कि 2 से 4 में 2 घंटे हुए तो 3 बार बनता है। तो हम इसे अलग अलग करके देखेंगे, पहले 2 से 3 में, फिर 3 से 4 में 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था टाइम का, 5h प्लस माइनस मिनट्स 12/11, ये हमारे पास फॉर्मूला था, याद हो गया होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 की बात करते हैं। इनिशियल आर कौन सा हुआ 2 हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 5, एच की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस माइनस मिनट 90 डिग्री के लिए दोनों सुइयों में कितने मिनट का गैप होगा 15 मिनट का गैप होगा, 12/11। ठीक है, आगे देखो ये कितना हो गया 10,
प्लस माइनस 15, 12/11 हुआ। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। देखो अब 10 माइनस 15 करेंगे -5, वो तो कैंसिल कर दें, तो प्लस वाला उठा लें, 25 12/11। ठीक है, कितना आ गया 25 12 कितना हो गया 300/11। मतलब पहला 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, पहला 90 डिग्री कब बनेगा 2:300/11 पे। पहला 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा। अब दूसरे पे आइए, अब 30 से 4 की सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, 3 से 4 की सिचुएशन देखिए। इनिशियल आर कौन सा हुआ, 3 हुआ, तो टाइम 5, आर की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, प्लस माइनस मिनट की वैल्यू 90 डिग्री है तो 15 हो गया। ठीक है, 12/11। चलो देखो फिर से ये कितना हो गया 15 प्लस माइनस 15 12/11। ठीक है, आगे देखो ये कितना हो गया 15 प्लस 15 कितना हो गया, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30। ठीक है, तो 30 12/11 और 15 माइनस 15 0 12/11। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 360/11 और उसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 मिनट। तो मतलब के 2 से 3 में एक बार बना, 2 से 3 में कितनी बार 90 डिग्री बना एक बार, और 3 से 4 में कितनी बार बना 2 बार। तो 2 से 4 में कितनी बार बना 3 बार बना ना, 1 घंटे में 2 बार बनता है ना 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 घंटों में 4 बनना चाहिए, बट इन 2 घंटों में कितनी बार बन रहा है 3 बार। तो एक्चुअल में किसमें एक बार नहीं बनता, जो एक्चुअल टाइम है वो 2 से 3 का है। 3 से 4 में तो 2 बार बन रहे हैं। देखो 3:360/11 और एग्जैक्ट 3 ये 0 का मतलब 0 मिनट ही हुआ। एक 3 बजे बनेगा, एक 3:360/11 पे बनेगा। तो 3 से 4 में तो 2 बार बन रहा है। ठीक है, बट 2 से 3 में आपको एक ही बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही वजह है कि आपको इस टाइम स्लॉट में 90 डिग्री नहीं दिखाई पड़ता। तो जो जस्ट मैंने आपको वे बताया कि 2 से 4 में 2 घंटे हुए तो 4 बार बनना चाहिए 90 डिग्री, बट बनता कितनी बार है 3 बार। वो सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है कि आपको टाइम स्लॉट ध्यान में रहे, क्योंकि 0 डिग्री 11 से 1 में, 5 से 7 में 180 डिग्री, इनके अलावा जो भी टाइमिंग्स हैं उसमें 90 डिग्री का आइडिया। वो सिर्फ ट्रिक बताई थी, याद करने की एक टेक्निक बताई थी। समझ में हो गया। अब इसी तरह आप निकाल सकते हैं 8 से 10 में भी, कि 8 से 10 में 90 डिग्री कब नहीं बनेगा। फॉर्मूला आपको पता है, मिनट की वैल्यू 15 आपको पता है, एच पता चल चुका है, इनिशियल आर क्या है, निकालो और सॉल्व करो। इतनी आसान चीजें हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर मैंने आपको कवर अप करवा दिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब मे भी इस बारे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्यों 11 से 1 में 0 डिग्री एक ही बार बनता है, हालांकि 2 बार बनना चाहिए। क्यों 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री एक बार बनता है, हालांकि 2 बार होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 90 डिग्री का भी। तो चीजों में डाउट आएगा, घबराना मत, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हूं। आपका एग्जाम में एक हल्का सा भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो अब हम जो चीजें करेंगे आगे, जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हमने इस कंसेप्ट लेक्चर्स में सीखा, अब हम उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और उन्हीं प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।